दल जो इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंतः कलेश हो और सनातनी और गैर सनातनी समूह में, ठीक है। तो उसको ये डिवीजन करके ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि शायद इनके साथ में कितना बड़ा मत है। और ये सब लिटमस टेस्ट है चुनाव से पहले के, तो इसको उस नजरिए से देखने की भी भाई हमें कोई भी टेस्ट आप लोग करें, लेकिन राजनीतिक तमाम नेताओं को कैसे और कौन हक दे देता है इस तरह से किसी धर्म को अपमानित करने का? दिनेश सिंह, आपका मैं इस पर विश्लेषण चाहूंगी। और ये किस तरह का ट्रेंड से शुरू हो गया है, और क्या हिंदू धर्म की सहिष्णुता की वजह से बार बार इस पर प्रहार? मैं मानता हूँ कि स्टालिन मतलब जितने सीजन पॉलिटिशियन है, उनका बेटा इतना सीजन पॉलिटिशियन है, मंत्री है, और इनकी एक लेगेसी है वहाँ पर तमिलनाडु में। उसके बाद में अगर ये इस तरह के बयान अगर देता है तो एक सोची समझी कहीं ना कहीं रणनीति है कि वोटों को पोलराइज करने के लिए। कि जो एंटी मतलब एक तरह से एंटी हिंदू नहीं बोल करके इसको ये कि जैसे अपने तरीके से इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि अपर कास्ट से एक तरह से हिंदू के अपर कास्ट से पोलराइज करने का काम, उसके साथ जैसे कि माइनॉरिटीज का जैसे कि ये अपने मुख्य बनने की बातचीत करते हैं, और एक तरह से एंटी सनातनी बोले कुछ बोले कि सनातन से अलग जो हट करके जो है वो इनकी तरफ पोलराइज रहते हैं। ये सोचने समझने की बात है कि वो ये कहना चाहते हैं भाई हम लोग एक तरह से, और मतलब जो एंटी बीजेपी एक तरह से मैंडेट है वो लोगों का एक तरह से हासिल करने जाते हैं कि बीजेपी से लड़ने की या मतलब एनडीए गठबंधन है उनसे लड़ने की, और हमारी ताकत है हम उनसे लड़ सकते हैं ऐसे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि किसी को अगर इनको गलती से अगर स्टालिन के बेटे से अगर निकला होता है तो उसके बाद में और जैसे प्रकाश झा जैसे जो अभिनेता है वो नहीं बोलते, और जो उनके साथ में कुछ लोग हैं जी वो शायद नहीं बोलते हैं। लेकिन है कि बार बार अगर बयान आते हैं तो इसका मतलब सोची समझी यही रणनीति है कि ठीक है पोलराइज होंगे तो उसके मतलब ज्यादा जो वोट है इनकी तरफ आएंगे, जबकि वहां पर मतलब कि 80% से ऊपर जैसे कि हिंदू हैं, लेकिन वहां के हिंदू के बिलीफ्स के हिसाब से ना करके कि इन्होंने ये करके किया कि इनको ये मतलब जो इन्होंने एक तरह से भ्रम फैला के रखा कि सनातन जो है वो कास्ट के डिवीजन में विश्वास रखता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप और हम जैसे उसी को जानते हैं। और जैसे जहाँ पर बातचीत धर्म की आते हैं तो ये कहते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, किसी धर्म को नहीं मानते। और सहूलियत के हिसाब से जैसे कि जूनियर एनटीआर मतलब जूनियर स्टालिन जो है वो कहीं पर मुस्लिम बन जाते हैं अपनी सहूलियत से, कहीं कहीं क्रिश्चियन बन जाते हैं। हाँ। तो ये मतलब बेतुकी बातें जो है समझ आती मतलब कि कोई, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है इनकी से कि जैसे एक तरह से कि जो डीएन भाई अपनी राजनीति करनी है तो शौक से कीजिए, लेकिन इस तरह से धर्म का इस्तेमाल क्यों करना, इस तरह से एक पूरे के पूरे धर्म के खात्मे की बात क्यों करना? और देखिए मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन संविधान को बचाने की दुहाई देता है, और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो क्या है इनका असल चेहरा? किस पर विश्वास किया जाए? देखिए ढोंग है, नाटक है सब। बिल्कुल शिल्पा, देखिए पोलराइज करने की बात तो अलग है, उसके अलावा राजनीतिक सुचिता देखो कहाँ चलेगी, कितना जो है नीचे गिरने की जो राजनीति जो है वो ये लोग ढंग जैसे कहीं पर ठीक है पार्टी किसी के अगेंस्ट है, किसी के बिलीफ के अगेंस्ट है। जैसे पहले क्या था, शुरुआत जो पक्ष की शुरुआत जो हुई थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जानवर की तुलना पीएम मोदी से करने की थी। उसके बाद में कुछ जैसे वो मतलब राजनीतिक सुचिता छोड़ी वाले के स्तर जो है नीचे गिरता चला गया। उसके बाद में इनके एक नेता है सुरजेवाला, वो हरियाणा में बोलते हैं कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है। उसके बाद जो स्तर इतना गिरता चला गया, बाद में जाकर के कि एंटी हिंदू और एंटी जो सनातन है उस तरह के बयान आने शुरू हुए। और अभी देखिए मतलब कि बड़े जो शीर्ष नेता जैसे डीएमके सारे सारा अभी ये लगता है कि जैसे कि पूरे तरीके से पोलराइज करने का यही लगता है कि फिर ठीक है सनातन के अगेंस्ट करके वो सारा से कुछ करके ऐसा पोलराइज कर लिया जाए कि वो वोट जो है इनको बन जाए, मिल जाए, कि जैसे ये लगे कि हाँ ठीक है भाई हम लोग मतलब यही अगुआ हैं जो कि इनको किसी हर तरह की परेशानी से बचा सकते हैं। और जैसे कि इनको मतलब एक तरह से अपने को क्रूसेडर के तौर पे कि मतलब बचाव दल के तौर पे मान के चल रहे हैं कि जो कि सभी का एक तरह से जो मतलब दलित वंचित शोषित जो है उनका एक तरह से बढ़ावा और बढ़ोतरी करने का काम जो है डीएमके ही करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करते। और एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में देखिए वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई पहले से चलती रही है, लेकिन स्तर इतना नीचे गिरता हुआ जो है वो कभी भी शिल्पा जी नजर अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, तो मुझे जूनियर स्टालिन, कभी ए राजा, कभी इस तरह समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को उठाकर देख लीजिए, यानी कि हर कोई मानो इस रेस में अपने आप को आगे करने की तरफ तुला हुआ है। मुन्ना खान साहब भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। खान साहब, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप किस मुंह से संविधान को बचाने की बात करते हैं? किस मुंह से आप लोगों ने आईएनडीआईए गठबंधन बनाया कि हम संविधान को बचाएंगे, अगर आपके ही नेता गठबंधन के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि संविधान खुद कहता है सारे धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, और आपके स्टालिन और ए राजा ये कहते हैं कि इनका खात्मा होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को संविधान के ऊपर अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो तो अभी भी अपने बयान पे अड़ी गया, वो तो कह रहा मैंने कोई गलत नहीं बोला, अगर गलत बोला तो हम पे कार्रवाई करें। आप लोग बताइए, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, वो सही कह रहे हैं वो लोग कह कि रहे नहीं कह रहे कह रहे हैं? ये क्या सवाल का ये कोई जवाब थोड़ा होता है? वो लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे कैसे नहीं होता, आप लोग गठबंधन में नहीं है क्या, आप लोग साथ में नहीं है क्या? पूरी बात तो सुन ले, बोलिएगा पूरी बात, लेकिन टॉपिक पर बोलिए। बिल्कुल, वो गठबंधन में है। इस तरीके के बयान के पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस तरीके के बयान से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते, किसी धर्म किसी समुदाय पे टीका टिप्पणी करे कांग्रेस पार्टी इस पे विश्वास नहीं रखती। न कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता या अदना सा कोई भी प्रवक्ता ये बात है, ये इससे पहले किनारा कर चुका, जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा। फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी आपके नेता राहुल गांधी ने? अरे आप चुप हो जाइए, राहुल गांधी पहले खान साहब आराम से, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ खान साहब, सभी पैनलिस्टों के साथ कार्रवाई कराइए ना आप उनके ऊपर। अरे सम्मान हमें अनुराग ठाकुर भी राहुल गांधी मुन्ना खान साहब सुनिए, लगाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। आप बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, अगर उनको अपने सनातन धर्म से प्रेम है तो बोले। कार्रवाई क्यों नहीं क्यों ड्रामा करते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, सब दिखावा है और सब हिंदू दिखावा को और गलत कुछ नहीं। बयान है तो आप कार्रवाई करो। वो तो कह रहा है कार्रवाई कीजिए, मैं कोर्ट के लिए तैयार हूँ, जो भी पनिशमेंट मिलेगा, जो भी दंड मिलेगा उसके लिए मैं अच्छा, तैयार हूं। मतलब बोलते जाए और कार्रवाई में क्यों उलझे रहे। भाई? ये बताइए, देखिए आप अनुराग कार्रवाई करो ना। अनुराग ठाकुर ने सामने से आकर पूछा है कि राहुल गांधी की चुप्पी क्यों, सनातन धर्म के अपमान पर राहुल गांधी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो फलान ढिकाम, तो शर्म नहीं आई थी उसको? आज वो इस बयान पे कह रहे, तब उसको शर्म क्यों नहीं आई? तब उन्होंने सवाल खड़े क्यों नहीं किए कि देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है? जब गुलदस्ते की तरह सजा देश है तो हर जात हर समुदाय बराबर है, किसी समुदाय पर टीका टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। और अनुराग ठाकुर की बात नहीं, देश के खुद चाय वाले चचा ने कहा कि कपड़ों से पहचानो, फिर संविधान कहा गया। महामंडलेश्वर जी, क्या यही विडंबना की बात है? एक दूसरे को नसीहत तो दी जाती है, पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं होता। बिल्कुल, टिप्पणी से पहले आप अपने नेताओं को देखिए, बोल क्या रहे हैं। क्या उनको यही सिखाया गया है आप सूर्य को मिटा सकते हैं, चंद्रमा को मिटा सकते हैं, धरती से मां गंगा पतित पावनी को मिटा सकते हैं? आप में इतनी ताकत है? ये सनातन धर्म की पहचान है। आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, सनातन धर्म की अपना डीएनए पहचानो। नहीं, डीएनए में जाइए, अपने डीएनए में। आपको तुम पहचानने हिंदू की हो, जरूरत है। सनातन धर्म से किसी जुड़े हुए कास्ट हो, में टीका टिप्पणी, तुम्हारा किसी पूरा कास्ट खानदान, में- तुम्हारे पूर्वज सब सनातनी है। अपने आप को पहचानो मुन्ना आप खान। सुनो तो सही, पूर्वज किसके क्या थे वो बात की बात है, बात लेकिन की बात पहले नहीं है, साफ पॉइंट पे आइए, कांग्रेस डीएनए पार्टी कराइए, चेक पहले कराइए आप। इस नेतृत्व ने साफ किया है कि उदय निधि के बयान से किसी भी कांग्रेस पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही, नहीं उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे ऐसा बोल दिया तो पूरा सिस्टम आपका सनातनी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इस श्याम बात पे प्रकाश लड़ जाटे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कार्रवाई करने का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कीजिए ना कार्रवाई। बिल्कुल, आप तो कार्रवाई सनातन करो। धर्म के सारा सबसे बड़े सिस्टम ठेकेदार के आपके तौर पर हाथ अपने में आप को रिप्रेजेंट करते देश हैं, का तो फिर प्रधानमंत्री कार्रवाई करने में हिंदू, इंतजार गृहमंत्री क्यों? हिंदू, क्यों देश बार के बार कैबिनेट सुन रहे हैं इस तरह के हिंदू बयान? हिंदू को अगर क्यों बार बार सुन रहे हैं इस तरह के बयान और सहन भी कर रहे हैं? खुला चैलेंज करें, कार्रवाई कीजिए, रोकिए इन नेताओं को, इनके बयानों को। नहीं, कार्रवाई नहीं ठीक है, करेंगे, सुनिए। ये टेलीविजन पे आके ढोल बजाएंगे। सुनिए सुनिए। अभी मुन्ना जी ने कहा देश के गद्दारों को और गोली मारो फला फला, तो मुझे मुन्ना खान जी एक बात बताएं कि देश के गद्दारों को क्या गले में माला डालनी चाहिए? मुन्ना खान जी बताएंगे? जाटव जी, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अगर नहीं, देश में सवाल कोई यही गद्दार पूछ रहा है, हूँ तो कि हमारा देश के सिस्टम क्या गद्दारों के करना? गले में क्या माला ये डालनी सवाल है। चाहिए? सवाल है कि देश में अगर गद्दार है तो भारतीय जनता शांत पार्टी के प्रकाश जी कार्यकाल में ये ही क्यों दिख चाहते रहा है हैं आपको? कि जो इनका दामाद था अजमल सवाल कसाब, ये है। जिसने कितने हमारे लोगों को मारा, ये चाहते हो उसको माला पहनाओ, जो ये करें देश के टुकड़े होंगे। ये लोग यही लोग कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग चाहते हैं कि उनको माला पहनाओ। ये भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं, किसी ने इन्होंने नहीं देश कहा को कि बर्बाद भारत कर तेरे दिया, टुकड़े होंगे। आगे सनातन को तोड़ना देश चाहते के हैं। दलालों को ये बोलने का हक नहीं है। हैं?
आप ही के लोग कहते हैं, सभी धर्म सभी आप ही समुदाय के ने लोग देश कहते के लिए हैं बलिदान दिए, भारत के टुकड़े करने वाले आप ही का गैंग है, और कोई नहीं कहता अपने आप के, और आप बात करते हैं किसी पर उंगली उठाए। ये देश सभी के लहू से सींचा गया है। और आप सनातन को जानते हैं, सनातन सबका बाप है, सनातन सबका बाप है, सनातन के सब बच्चे हैं। लेकिन अगर आप अपने सहयोगी नेताओं को नहीं बोलेंगे, नहीं उन्हें टोकेंगे, खान साहब में कोई भी धर्म, देश सबका है, ये देश सबका है, लेकिन देखिए अगर आप अपने सहयोगी नेताओं को इस तरह का जहर उगलने से नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो क्या माना जाएगा कि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है ना, आप लोगों को ये सूट कर रहा है ना, कन्वीनियंस क्रिएट हो रही है ना आपके लिए चुनाव के मद्देनजर। शिल्पा जी, इस तरीके के बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। मैं बार बार 2 या 3 बार बोल चुका हूँ कि हमारी विचारधारा, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने से, पल्ला झाड़ने से काम चल जाएगा? आप लोग बात साफ बाहर निकल आएंगे। सनातन धर्म के अपमान को लेकर आप लोगों के ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप उन्हें मिटा देंगे? इस पर मैं राजनीतिक विश्लेषक से उनका विश्लेषण चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, वो छोटे से ब्रेक का लौटते हैं जल्द। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। अरे संभल के ताई, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है और तू धाकड़ बनकर टहल रही है। मुझे तो धाकड़ों ने धाकड़ बनाया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका इलाज डॉक्टर धाकड़ ने करा था? धाकड़ तो अपने मोदी जी हैं और मनोहर लाल जी। मतलब? अपने प्रधानमंत्री जी ने और अपने मनोहर लाल जी ने हम सबको मुफ्त इलाज दिलवाया, और उसी से मैंने अपने घुटनों का इलाज करवाया। अरे वाह ताई। रुकने के दिन तेरे, मैं तो चली क्यों ना पड़े। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज, जो ठाना वो कर दिखाया। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं, ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है, सोच से भी ज्यादा। पिछले 1 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर हो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले, और सबसे अहम निःशुल्क मिले। डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं, जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे, जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले 1 साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है। हमारी काफी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो।
चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ, यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है सनातन धर्म के अपमान पर। आज चर्चा हो रही है सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों की लंबी होती फहरिस्त पर। इसमें एक के बाद एक तमाम नाम जुड़ते जा रहे हैं, कभी नेता, कभी अभिनेता, जी हाँ, और एक के बाद एक तमाम बयानबाजियों की वजह से हिंदू धर्म की आस्था पर जिस तरह से ठेस पहुंच रही है, इस पर हो रहा है सवाल कि आखिरकार क्या सिर्फ सत्ता के लालच के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, पोलराइजेशन के लिए सब कुछ किया जा रहा है? धर्म की क्या किसी को वाकई में फिक्र है या सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वोट बैंक की? आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए दिनेश जी, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ में आ पा रहा है? विपक्ष ये जो कर रहा है, ठीक है, चाहे वो राजनीति के लिए, चाहे वो पोलराइजेशन के लिए, बार बार सनातन धर्म को जो गालियां दी जा रही है, क्या ये सेल्फ गोल माना जाए उनकी तरफ से? क्या ये विपक्ष को बात समझ में नहीं आ पा रही है? क्योंकि इससे पहले भी जब जब सनातन पर हमला हुआ तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी उसी ट्रैक पर। जी शिल्पा जी, देखिए ऐसा है कि आधा ज्ञान विश्व सम्मान जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार से अल्प ज्ञान इनका जो है वो बार बार निकल के बाहर आता है और वोटों के लिए एक तरह से कहे कि निम्न स्तर की जो राजनीति जितने स्तर पर उतर के नीचे किया जाता है और सहूलियत के हिसाब से किसी का बयान जो है तो निजी बता दिया जाए, जैसे कि इनको लगे कि सहूलियत है कि इनके पर्टिकुलर तो पार्टी के बन जाता है और अगर उसके खिलाफ अगर है तो वो निजी बयान बन जाता है। दूसरा था कि महात्मा गांधी के साथ में सभी मतलब कि सभी जो काम करने वाले थे, हरिजनों के उत्थान के लिए करें या और जो है मतलब उस तरह के गरीब तत्वों के लिए काम करने वाले या निम्न वर्ग के काम करने वाले, मतलब वर्ग विषय तो सनातन में होता ही नहीं है। तो ये मतलब अल्प ज्ञान इनका अपने आप क्यों निकलता समझ आता है कि हरिजनों के लिए और सारी उम्र जो है गांधी जी जानते हैं, गांधी जी के साथ काम करने ज्यादातर सनातनी लोग थे, सनातनी उठाए। और दूसरा देखिए कि जैसे कि द्रविड़ मूवमेंट वगैरह के अगर बातचीत करें, जैसे कि डीएमके का जो बेस बोला था तो उसमें सीधी सीधी बातचीत है, जिसमें समानता की तरफ बातचीत है। और जो हमारी संस्कृति में जो बेस है तो वो जो शुरुआती जैसे हुई है तो एक तरह से तमिल जो भाषा है तो उसी में उसका उतना सारा उल्लेख मिलता है और तमिल भाषा का उसमें काफी जो है समावेश है। और दूसरा देखिए जैसे कि अगर इसका मतलब कि हजारों साल पुरानी मतलब एक तरह से परंपरा और हजारों साल पुरानी संस्कृति, उसको किस तरीके से ये अपने अभियान के चक्कर में
और हल्की और ओछी राजनीति के चक्कर में खराब करने के लिए वो समरसता। लेकिन देखिए ना दिनेश जी, कुछ सहयोगी नेताओं की तरफ से जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कुछ पार्टीज अपने आप को साइडलाइन कर रही है, उनका निजी बयान बताया जा रहा है, कह रही है कि हम कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी साथ है। तो क्या ये बिखराव कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला है? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या विपक्षी जाने अनजाने सेल्फ गोल कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा बड़ी पिक्चर अगर देखिए, जैसे बड़ी पिक्चर देखिए कि साउथ में थोड़ा सा इन्होंने क्या है कि अलग तरीके से अपने तरीके से वो ढिंढोरा पीट करके अलग करने की चेतावनी की है कि भाई आप लोगों को जैसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, आपका मतलब जो वंचित समाज है उनका शोषण करे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म, सनातन पद्धति जो है हमेशा पूरा बराबरी का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमने श्री राम और सबरी जो है वो प्रकरण हमें ध्यान है, जैसे कि अपने झूठे फल जो थे, मतलब झूठे बेर जो थे, वो श्री राम को प्रेम से कहला उन्होंने खिलाया। उसी प्रकार से जैसे केवट का जैसे आता है बता तो कितने प्रेम से, जिनके दिमाग में जहर भरा हो उनमें उनको भी उसमें झूठन नजर आएगी, प्रेम नजर नहीं आएगा। हाँ तो एक मिनट शिल्पा जी, मैं थोड़ा बोलने के लिए तो देखिए ये चीजें वापस आकर के यू टर्न करके वापस आकर के बूमरैंग करके वापस इन्हीं के पास आने वाले, क्योंकि देखिए सनातन पद्धति में ऐसे कोई चीजें सर बराबरी और समरसता भाई उसमें मिलता सकती है। और जगह जगह पर उन्होंने कुरीतियां खत्म कर सती प्रथा चले, तो सती प्रथा इन्होंने एक तरह से खत्म कर दी। कौन सी कुरीति खत्म की इन्होंने? डीएमके से पूछा जाए कोई कि देखिए भाई इन्होंने सर समाज में जहर फैलाने के लिए कौन सा काम किया? अगर आपस में आपका एआईएडीएम के साथ में या बीजेपी के साथ कोई आपका अगर आपसी तालमेल की बातचीत अलग है, देखिए आपसे अगर कोई अगर विचारों की भिन्नता है वो तो देखिए रहती है, मतलब जैसे जहाँ पर डेमोक्रेसी में विचारों की भिन्नता रहती है और किसी के विचार नहीं मिलेंगे आपस में, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई ठीक है पूरे समाज को गंदा बोलना शुरू कर दो। ठीक है, धर्मों में कुरीतियां हो सकती है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उन कुरीतियों के खात्मे की बात करते ना। अगर कोई लेकिन पूरे के पूरे धर्म को खत्म करने की बात करे, उसे मिटाने की बात करे, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। महामंडलेश्वर जी, आपका रुख करते हुए अब देखिए, स्टालिन ने जो कुछ भी कहा, डेंगू, मलेरिया, अलाना फलाना ढिकाना, सारे ही तो शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिए और बार बार दोहरा भी रहे हैं, यानी कि रत्ती भर भी उन्हें अफसोस तक नहीं है। क्या इसलिए बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो रावण के कुल के, रावण से उनकी कंपैरिजन किया, तुलना की? देखिए, मैं इस पे एक शिल्पा जी कहना चाहता हूं कि बाबा बागेश्वर बड़े अच्छे हिंदुत्ववादी और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने स्टालिन की तुलना रावण से करी है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बाबा बागेश्वर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण से बड़ा सनातनी कोई हो ही नहीं सकता। रावण तो वो है जिसने शिव स्तोत्रम की रचना करी, आप सोचिए, और जो शिव का परम भक्त हो तो उसके कुल से स्टालिन को बताना, मुझे लगता है बाबा बागेश्वर को जो भी अपना वक्तव्य देना है सोच समझ के लेकिन एक बड़ा वर्ग रावण को अधर्मी भी मानता है, अधर्मी भी मानता है। रावण अधर्मी नहीं है, ये कहने की बात है। रावण को अधर्मी वो मानते हैं जो खुद अधर्मी हैं। रावण ने माता सीता को नहीं चुराया, माता सीता की परछाई को लेके गया था। सीता जी को नहीं, सीता की जो परछाई थी उसको लेके गया। लेकिन हम लोग आज भी कहते हैं रावण से बड़ा सनातनी ना कोई था, ना है और ना होगा। वो महान शिव का भक्त था, इसलिए आप उसकी तुलना स्टालिन की रावण से नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहना चाहेंगे कि भाई राजनीति करनी है शौक से कीजिए, लेकिन धर्म को कैसे दूर रखा जाए, धर्म का इस्तेमाल कैसे ना हो, क्या कहेंगे? मैं बहुत, आपने बड़ी अच्छी बात की शिल्पा जी, बहुत राष्ट्रीय चैनल है हमारा जनतंत्र चैनल। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सभी से, देखिए आप लोग तू मैं करना बंद करें। सनातन के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। सबका धर्म अपना अपना होता है, जैसे मुस्लिम का धर्म अपना इस्लाम है, जैन धर्म है, तो सबके अपने अपने धर्म है, तो सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन धर्म के साथ किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, आप अपनी राजनीति करें, लेकिन धर्म को, मैं शुरू से भी मैं कहता आ रहा हूं कि धर्म राजनीति से नहीं और राजनीति धर्म से नहीं। धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है, उसको अलग कर देना चाहिए। तो आप अपनी राजनीति करें, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर एक भी वक्तव्य नहीं दें। और मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नेताओं से कहना चाहता हूं, सभी से, चाहे वो कोई भी हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म को जानो। जो 90,000 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म को समझने की आवश्यकता है। भगवान राम 2 अक्षर से बना, और 2 अक्षर से जो बना उसने पूरे शरीर की आकृति 2 अक्षर से बनाई, मेरे राम ने। सुन लीजिए, बाल, माथा, नाक, आंख, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, ठोरी, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ,
पैर सारे 2 अक्षर से बना। क्यों? क्योंकि ये राम का शरीर है, ये सनातन का शरीर है। हम लोग सनातनी हैं और हमें भारत को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां पे सब प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें और सब अपने अपने प्रभु की भक्ति करें, चाहे कोई निर्गुण के माध्यम से करे, चाहे कोई सगुण के माध्यम से करे, लेकिन सब अपने में मस्त। बिल्कुल, देश का संविधान भी यही कहता है कि हर शख्स को, हर नागरिक को यहां देश के अंदर पूरा अधिकार है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और सारे धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए? खान साहब, समझना होगा इस बारे में कि राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं लाना है। राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में धर्म को गाली नहीं देनी है। समझा पाएंगे? बिल्कुल शिल्पा जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का चेहरा है वो आज उतरता दिख रहा है। इसलिए उदयनिधि के बयान पे भी आज देश में कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं, कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जनता समझ रही है भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म का शोला ओढ़े हुए, लेकिन उसके लिए कार्य नहीं हो रहे। ये देश की जनता समझ रही है। क्यों? क्योंकि 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, वो मुस्लिम नहीं है। जंतर मंतर पे बेटियों को रोंदा गया, वो मुस्लिम नहीं थी। आपको प्रॉब्लम किससे? शहीद हो गए, वो मुस्लिम नहीं थे। आपको प्रॉब्लम किससे? आपको सनातन से है क्या? अरे आप सुन ले, प्रशासन आप किससे? आपको प्रॉब्लम किससे है? आदरणीय मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन भारत के अंदर किया है। आपको बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान जो उन्होंने इस भारत के अंदर दिखाई, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोगों से गलती से 2014 में बटन दब गया था, इसलिए देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू प्रधानमंत्री 2014 में बना, गर्व की बात है मुझे नरेंद्र मोदी जी पे, जो देश के हिंदू सनातनी प्रधानमंत्री बना है। और आज G20 आप सोचिए, इससे पहले आज तक 70 सालों में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज आप देखिए 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आ रहे हैं और आपको मिर्चें लग रही है। आपको सबक लेना चाहिए। ऋषि सुनक से सीखिए। ऋषि सुनक जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है, वो बता रहा है सनातन है क्या, सनातन को समझिए। आप लोग अपने मुंह को मत कीजिए। अगर दम दिखता मुन्ना खान जी, हिंदुस्तान के लोग है, आपको सीखना चाहिए। कुछ लोगों से सीखो, हमारे ऋषि सुनक से सीखिए। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है और सनातन के आगे कैसे भगवान के आगे माथा टेकता है। अरे आप लोग गद्दार लोगों की बात हो, अगर उनके गद्दारी छोड़ दो। मुन्ना खान साहब, अगर यही बात इस्लाम धर्म को लेकर कही जाती, बार बार कही जाती, तो क्यों वहां पर तलवारें निकल आती हैं? कभी किसी हिंदू ने, कभी किसी के ताज निकलते हैं, कभी ईद होती है, कभी किसी ने हमला नहीं किया। और ये लोग जब भी राम जी की झांक निकली तभी लोग हमला करते हैं, कभी हनुमान जी की झांक निकली तब हमला करते हैं। खान साहब, जब बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि धर्म कोई भी हो अपमानित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर भी कोई एक्शन ना हो। चलिए मैं लौटती हूं आपके पास। शान प्रकाश जाटव जी, सुना आपने, खान साहब ने बोला कि आप लोगों ने तो हिंदुत्व का, सनातन का सिर्फ चोला ओढ़ा हुआ है। अगर वाकई में आपको थोड़ा सा भी दर्द होता इन जहरीले बोलों से, तो अब तक आप लोग सड़कों पर होते, धरना दे रहे होते, प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन आपको ये कन्वीनियंट लगता है, सूट करता है, तो आप भी खामोश है, मजे ले रहे हैं। शिल्पा जी देखिए, मुन्ना जी ने अपने ही बयान में सारी जो इनकी जो इनके मन में जो षड्यंत्र है वो स्पष्ट कर दिया। एक दल जो है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बुराई करेगा और भाजपा और भाजपा के समर्थक जो है उस पर तीखी प्रतिक्रिया करेंगे। हमने चूंकि कोई प्रतिक्रिया की नहीं तो ये लोग परेशान हैं, क्योंकि ये इतने सहनशील क्यों हैं। ये जो देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, इनका वो मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा। पहले स्टालिन ने कहा, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, और आज एक अभिनेता जो है वो कह रहा है। हाँ। उसके बावजूद कहीं भी कोई दंगा या कोई फसाद नहीं हो रहा। वो पेट में दर्द जो है मुन्ना जी के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका मकसद हल नहीं हो पा रहा। तो आप ये देख लें कि इसके पीछे मंतव्य क्या है, कांग्रेस का मंतव्य क्या है। दंगा करते हैं। तो सुनिए जरा महामंडलेश्वर जी, सुन लो मेरी बात। ठीक है, 2007 में कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में
हिंदू टेररिज्म की बात की, सेफ फ्रॉम टेररिज्म की बात की, उस वक्त में जो हालात पैदा कर दिए, जो हिंदू धर्म के जो लोग जो थे उनको जेलों में बंद किया, झूठे मुकदमे डाल करके, आप ये लगा लो इनका उस वक्त में जो है मकसद स्पष्ट हो गया था, और आज भी ये उसी मकसद पर चल रहे हैं, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा भी होता था, अब भी हो रहा है, क्या आगे भी होता रहेगा, ये मानकर चला जाए? देखिए, इस प्रकार के आईएनडीए घटक अगर देश में काबिज रहेंगे तो कुछ समय तो झेलना पड़ेगा, और मगर मैं समझता हूं कि ये मुक्त होने वाले हैं ज्यादा दिन का, और इनका रहा नहीं। चलिए ठीक है, अब ये तो देखिए जनता ही तय करेगी, लेकिन महामंडलेश्वर जी, क्या ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता का इम्तिहान लिया जा रहा है? देखिए, ये लोग हमेशा शुरू से लेके आप इतिहास उठा लीजिए, शुरू से लेके दंगा करने वाले यही लोग हैं। सिर्फ इनको दंगा करना आता है और दंगा करवाना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप आगजनी कर रहे, क्यों नहीं आप बौखला रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। अरे हम आपकी तरह नहीं हैं, आप हमारी सहनशीलता को, हमारी शालीनता को, हमारी चुप्पी को, ये मत सोचिए कि हम लोग शांत हैं। इसका जवाब देगा ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये याद से सुन लीजिए, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और आज मैं खुद हनुमान जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि स्टालिन और ये जो फिल्मों में विलेन बनता है, आज मुझे साफ नजर आ रहा है शिल्पा जी, ये फिल्मों में तो विलेन बनता है, लेकिन रियल लाइफ में भी ये विलेन का वाला इसने काम किया है। और विलेन का एक ही काम होता है, मैं सनातन धर्म का हीरो इस विलेन का सर्वनाश करूंगा। और आज ये श्राप देता हूं इसको, आज इसी ये जो ए राजा है और ये जो स्टालिन है और ये जो फिल्म का जो विलेन है प्रकाश राज, क्या नाम है? प्रकाश राज। इस प्रकाश राज, इन तीनों को कहना चाहता हूं, अपनी जवान को माफी मांगिए, अपनी जीवा से पूरे देश के अंदर 145 करोड़ देश की आबादी से माफी मांगिए, सनातन धर्म के हिंदुओं से माफी मांगिए कि आपने उनको अपमानित किया, इस सनातन धर्म को अपमानित किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माफी मांगो, माफी मांगने से आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ, अगर गलती एक्सेप्ट करते हो तो हम लोग इतनी सहनशीलता रखते हैं, माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो ये हनुमान जी देख रहे हैं, इनकी गदा ऐसी चलेगी कि 2024 में पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन लग नहीं रहा है, माफी मांगने तो दूर की बात है, वो तो दोहरा रहे हैं अपनी बात को। राजा ने तो कहा, कम कहा, सनातन पे जिसने उन्होंने एक कदम और आगे कह दिया, खात्मा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, महामंडलेश्वर जी की बात को पहुंचाएंगे उन तक। खान साहब, माफी मांगने को बात कह रहे हैं कि आपको सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी मांगने की तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से उन्होंने दोबारा बयान दिया कि मैं अपने बयान पर हटी हूँ, सरकार कार्रवाई करे, मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। बस घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि जो करे सरकार करे। अरे आप लोग भी तो अपनी तरफ से कुछ अल्टीमेटम दे सकते हैं ना? नहीं, अल्टीमेटम आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों निजी बयान कहकर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं पहले ही पक्ष रख चुका हूँ कि किसी जात, किसी धर्म के विशेष समुदाय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी। एक सवाल। दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सनातन लेकिन आपकी सुन तो नहीं रहे ना, आप लोगों की तरफ से अपील तो हो रही है, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? वो तो एक के बाद एक तमाम बयान सामने ऑलरेडी आ ही रहे हैं, आप लोग रोक कहाँ पा रहे हैं? तो आप शिल्पा यानी कि आपकी नहीं सुनते हैं? आप जवाब दे दूं? मैं बार बार यही कहूंगा कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका जो विश्वास है जिस तरीके से 2014 में था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उठता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसके सामने में राम जो भगवान है, उनके नाम पे जो चंदा वसूलेंगे, उन चंदा चोरों के ऊपर से अब यकीन उठ चुका है। उनके नाम जो जमीन थी, जो अयोध्या की जमीन थी, उन जमीन को हड़प करके बेचा गया। बात हो रही है सनातन धर्म की, आप बात करें बीजेपी को कह रहे हो क्या होगा? तो ये चंदा चोरों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है, इसीलिए देश की जनता अभी खामोश है। आपने देखा पूरे देश में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई चुप्पी नहीं। लेकिन उसी देश की जनता 80% सनातनियों को जब हक होता है तब आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? कान खोल के सुन लीजिए, आपने 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 मंदिरों को तोड़ा है आपने। मुन्ना खान जी, कान खोल के सुन लीजिए, आपको समझ नहीं है। आज भी महादेव, विश्वेश्वर महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां का मुसलमान कह रहे हैं हाँ औरंगजेब से गलती हुई, वो बनना चाहिए।
लेकिन आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते। आप भूल जाए, आप भूल गए ये वही इंदिरा गांधी है जिसने करतारती महाराज जी के साथ, आपको पता होना चाहिए, जो रामलीला मैदान के ऊपर 350 संतों को गोलियां चलवाई थी और सबको मारा था। आप लोग सनातन विरोधी है, देश में कई ऐसी सनातन विरोधी है आप लोग। मुन्ना खान जी, सरकार हिंदुत्ववादी के रहते, आपका देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। फिर मुगल राज आप लोग सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं क्या? आप लोगों को कोई दायित्व नहीं बनता है? अगर प्रधानमंत्री देश का हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, तो फिर क्यों बार बार सनातन कितना पान होने दिया जा रहा है? शांत प्रकाश जाटव, हिंदू खतरे में। सीधा सवाल आपसे, नहीं सीधा सवाल आपसे, फिर क्यों इन लोगों की हिम्मत हो गई है कि बार बार ये अपमान करें? क्या तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया? पार्टी आती है सरकार तो हिंदू खतरे में आ जाता है, तो बदलो इन सरकारों को, तो फिर तो दूसरा ही सरकार ठीक है। ठीक है, फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव कह रहे हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई हिंदू ही हिंदू है यहाँ पर, फिर भी हिंदू का इतना अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बार बार वो चुनौती दे रहे हैं, एक बार नहीं 100 दफा चुनौती दे रहे हैं। कार्रवाई कीजिए, जबान पर लगाम लगाइए इनकी, एक पर लगाएंगे 100 पर अपने आप लग जाएगी। शांत प्रकाश जाटव, देखिए जिस प्रकार से हम जो मेजोरिटी के साथ में हैं, एनडीए जो है सरकार बनाए हुए है, इन लोगों को परेशानी है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो गैर मतलब हिंदू धर्म का विरोध करके लोग इकट्ठा हो जाएं और इनको बल मिल जाए, इस प्रकार के ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 2024 चुनाव तक इस प्रकार की चीजें हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और जनता सब चीज समझ रही है कि किस तरीके से ये INDIA घटक जो है जनता को धर्म के नाम पर बांटना चाह रहा है और वो इस बार नहीं बंटने वाली। जिस तरीके से पहले भारी बहुमत से एनडीए को जिताया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इस बार और अच्छे मुझे हार जीत पर बात ही नहीं करनी है आज, मुझे तो अपमान पर बात करनी है कि अपमान कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। शांत प्रकाश जाटव, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो बात की बात है। सब चीज का निर्णय जनता के हाथ में, जनता सब देख रही है। और कुछ महीने हैं, जनता जो है दूध का दूध पानी का पानी कर। मुन्ना खान साहब, तैयार है आप दूध का दूध पानी का पानी करवाने के लिए? और क्या आप लोगों के सहयोगियों की तरफ से इस तरह के बयान आप लोगों के लिए गड्ढा तो नहीं खोद रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। और देश की जनता भी इस बार 2024 में सरकार बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अब देश की जनता उब चुकी है इनके ढकोसले वादों से, सारे वादों से। तो अब देश की जनता चाहती है कि कहीं विकास की बात हो, कि नफरत की बात हो, क्योंकि हम लोग तो मोहब्बत की दुकान। तो फिर आपके नेताओं की तरफ से विकास की बात होनी चाहिए, तो मोहब्बत की बात करते हो, मुद्दों की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात करते हो, मोहब्बत की बात करते हो। नूह में दंगे किसने करवाए? किसने करवाए दंगे? अजमल कसाब कैसे आ गया? अरे आप सुन तो ले, अरे महाराज जी सुन तो ले, महाराज जी आपने बात करी, आप लोग प्रेम की बात करते हैं, कौन सी प्रेम की दुकान चलाते हैं? हम लोग तो मोहब्बत। तो स्टालिन के मुंह से मोहब्बत के शब्द क्यों नहीं निकले? खान साहब, ए राजा के मुंह से मोहब्बत के 2 शब्द क्यों नहीं निकले? मोहब्बत की दुकान की बात करते हो, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, जवाब फिसल गई, कुछ भी बोलते। मोहब्बत की दुकान नहीं निकली या उनके मोहब्बत के 2 शब्द नहीं निकले, इसका सवाल ए राजा देंगे, उदय नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप लोग साथ हैं, एक परिवार है, गठबंधन में है, तो आपका भी उतना ही दायित्व बनता है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। या फिर मौन स्वीकृति, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या आप लोग मौन स्वीकृति देकर बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं? ना 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 ना, जवाब आपको भी देना पड़ेगा सर, आपको भी अपना पार्ट यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग अगर उनके साथ है तो वो जो गाली दे रहे हैं उसकी भागीदारी आपकी भी है। मैं जवाब दूं शिल्पा जी? बोलिए। शिल्पा जी, वो सहयोगी है, लेकिन वो डीएमके से, तो मोहब्बत के 2 बोल उन्हें भी सिखा दीजिए। अब किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है, प्रवक्ता ने कहा, शीर्ष नेतृत्व नेता ने कहा है, तो मैं समझता हूँ ये बात दुखद है। वैसे भी अगर वो डीएमके ने कहा तो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी 2 शब्द उनके मुंह में मोहब्बत के क्यों नहीं डाल पाए? है जवाब आपके पास? पूरे देश में कैसे डालेंगे? पूरे देश में मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे जब सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं, सहयोगी भी समझाने की बात है। सहयोगी जब नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें समझाया जाएगा।
अच्छा, अभी तो बहुत बैठकें होनी है, करते रहिए बैठकों पर बैठ के। ऐसा ना हो कि कभी चुनाव सर के ऊपर से निकल जाए और आप लोगों को पता ही ना लगे, आप लोग बैठकें ही करते रहे। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। ठीक है, शुभकामनाएं आपको, जनता देख रही है। दिनेश सिंह, फाइनल कमेंट आपका जाते जाते। जी शिल्पा जी, देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ पा रही उस तरह की चीजें कर रहे हैं विनाशकाली उपद्रवी और मोहब्बत की दुकान में। मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर के ये जो देश को मिठाई की दुकान समझ के बैठ गए हैं। इस तरह से है कि जैसे कि जैसे ए राजा पहली जमानत पे चल रहे हैं और उनके बाद दुनिया भर के केसेस लगे पड़े हैं, तो भ्रष्टाचार आगे इनका और बढ़ता रहे, फलता रहे और मिठाई की दुकान समझ के देश को नोचते रहे, खदोते रहे, खाते रहे और अपना भ्रष्टाचार इनका चरम सीमा पहुंचे, ये सब सोच करके करें। जैसे कि और ये तो देखिए अच्छी बात है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो सहिष्णु है, नहीं तो आज के में से कि एक प्रवक्ता जो है मतलब उनको पता नहीं कौन से क्या क्या मतलब सदबुद्धि दे भगवान उनको, ये साले गठबंधन के जैसे इंडिया गठबंधन के जो है सीधा आकर के आपके मन पर सीधा करके बोलते हैं कि ठीक है भाई इन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं कोशिश की है। तो कहने का मतलब क्या करे कि भाई एक तरफ प्रदर्शन करे, दूसरी तरफ उनका पत्थर फेंक करके क्या दंगा फसाद करवाना चाहते क्या चाहते हैं। तो अगर देश में अमन मतलब देश का आज हर नागरिक जो है, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, हम लोग अमन चैन और तरक्की चाहते हैं। G20 जो है उसमें भी संदेश ये दिया गया कि एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोले, वसुधैव कुटुंबकम, कि सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके विश्वास के साथ चलना है। उसमें इस तरह के नफरत फैलाने की बातों को लेकर के क्या 2024 में कहीं पर आगे मुझे नहीं लगता क्या पाएगी कि अपने एक भ्रम की और राजनीति जो है कि मतलब नीचे स्तर की जो राजनीति है उसको लेकर कहीं नहीं जा पाएंगे। और इस तरह की राजनीति अगर किसी और, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि क्या स्टालिन जो है किसी और धर्म के बारे में इस तरह की बातें बोल पाएंगे? 100% मैं मतलब कि इसको चैलेंज से लेके बताएं, अगर बोल के अगर दिखा सकें तो दिखाएं इसको जरूर। क्या इनकी इतनी हिम्मत हो पाएगी? जायज सवाल है। महामंडलेश्वर जी, फाइनल कमेंट आपका, कैसे बंद हो धर्म का अपमान? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सतन नमामि। शिव अनादि है, शिव अनंत है और सनातन भी अनंत है। इस सनातन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता और जो खत्म करने की बात करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सनातन की ध्वज पताका को कोई भी मिटा नहीं सकता। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो अंतरराष्ट्रीय चैनल हमारा जनतंत्र चैनल है, इसके माध्यम से सभी पार्टी दलों से सभी से कहना चाहता हूं, कृपया करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म को बीच में नहीं लाएं, राजनीति करें, एक दूसरे की कमियां गिनाएं, लेकिन धर्म के बारे में बोलना छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर धर्म अलग है, राजनीति अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो बवाल तो मचेगा। बवाल मच रहा है, लेकिन ये बवाल कहां जाकर थमेगा, धर्म का अपमान कब जाकर बंद होगा, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।